नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के टेंस चैप्टर की श्रृंखला में पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने से पहले ही पूर्ण समाप्त हो चुका था। अर्थात जब भूतकाल में दो कार्य हुए हों तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में हुआ हो उससे सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? जब भूतकाल में दो कार्यों का उल्लेख हो और उनमें से एक का कार्य दूसरे कार्य के होने से पहले ही पूरा हो चुका हो तो पहले पूरे हुए कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। केवल था, थी, थे आने से पास्ट परफेक्ट नहीं बनता। वाक्य में स्पष्ट होना चाहिए कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका था। कहने का मतलब यह है कि भूतकाल में दो घटनाओं का होना जरूरी है, तभी एक घटना से पहले घटित हो चुकी हो, तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा एक ही घटना घटित हुई हो तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस वहीं प्रयोग किया जाता है जहां पर दो घटना घटित हुई हो, एक घटना दूसरी घटना से पहले घटित हो चुकी हो। कभी कभी ऐसा नहीं है कि दो वाक्य लिखा जाना ही जरूरी है, एक वाक्य भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, ये अधूरा वाक्य है, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बैठता। परंतु यदि कोई आपसे किसी समय का संदर्भ देकर के कोई प्रश्न पूछे कि क्या किसी अमुक घटना घटित होने से पहले क्या आपने खाना खा लिया था क्या, तो उत्तर में तब आप बोलोगे कि हाँ, हमने खाना खा लिया था। तब ये घटना पास्ट परफेक्ट टेंस में संभावित रूप से हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। कारण अब उसका संदर्भ वो प्रश्नकर्ता ने दे दिया। अमुक घटना प्रश्न में निहित हो गई तो संदर्भ का होना जरूरी है। जरूरी नहीं दो वाक्य हैं। जैसे हमने पहले ही खाना खा लिया था, अब पहले ही खाना खा लिया था, इसका मतलब वही बात पहले हो चुकी होगी। जो भी बात कोई घटना घटी उसके पहले, अमुक घटना, भले उसमें वाक्य में उसका संदर्भ दिया नहीं हो लेकिन उसमें बताया गया है कि हमने पहले ही खाना खा लिया था। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें एक ही वाक्य हो परंतु फिर भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। सूर्योदय से पहले ही हमने स्नान कर लिया था, तो सूर्योदय भी एक घटना है, उसके पहले हमने स्नान कर लिया था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें भले ही दो वाक्य ना हो, एक ही वाक्य हो, परंतु संदर्भ दूसरे वाक्य दूसरी घटना का भी हो, जिक्र हो, या सामने प्रश्नकर्ता के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जिसमें उसका जिक्र तो प्रश्न में आ गया हो, तो उत्तर देने वाला तो उत्तरदाता तो एक ही वाक्य बोलेगा। क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया था? हाँ, हमने होमवर्क पूरा कर लिया था। तो सामने वाला पूछ रहा है तो इसका मतलब निश्चित समय से पहले होमवर्क पूरा करना जरूरी था। इसका मतलब वो जो समय चेक करवाने का जो समय है उससे पहले हमने होमवर्क पूरा कर लिया था, तो वो घटना घटित होने से पहले हमने ऐसा काम कर लिया था। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही माना जाएगा। उदाहरण देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। अब देखो इसमें दो कार्य हो रहे हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, यानी बस जाने का काम मेरे स्कूल पहुंचने से पहले पूरा हो चुका था। उसके आने से पहले हम खाना खा चुके थे, इसमें भी दो वाक्य आ रहे हैं। बारिश शुरू होने से पहले किसान फसल काट चुके थे। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं।
अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, इनकी स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। मैंने रात के खाने से पहले ही अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। शी हैड रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। उसने अपने मित्र को एक पत्र लिख लिया था। दे हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन आई उसके पहले वो स्टेशन पहुंच चुके थे। तो जो पहले काम पूरा होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। पास्ट परफेक्ट की संरचना है दे, ये देखिए सब्जेक्ट है, फिर हेड है, फिर थर्ड फॉर्म है, फिर ये जहां पहुंचना है बिफोर। ये बाद वाला जो आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हमने परियोजना समय पर पूरी कर ली थी। ही हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर द गेस्ट केम। मेहमानों के आने से पहले उसने कमरा साफ कर लिया था। नकारात्मक वाक्य इस प्रकार से आएंगे, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। आई हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर। मैंने वह फिल्म पहले नहीं देखी थी। हेड और थर्ड फॉर्म के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव जैसे होता है, लेकिन इसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव में। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। दे हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। ही हैड नॉट मेट हिम बिफोर। हम उससे पहले नहीं मिले थे। ही हैड नॉट लॉक्ड द डोर। उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था? हैड शी कॉल्ड यू बिफोर लिविंग। क्या उसने जाने से पहले तुम्हें फोन किया था? हैड दे रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम। क्या वह समय पर हवाई अड्डे पहुंच गए थे? हैड वी इन्फॉर्म्ड द टीचर। क्या हमने शिक्षक को सूचित कर दिया था? हैड ही रीड दिस बुक बिफोर। क्या उसने ये पुस्तक पहले पढ़ी थी? इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं? हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। देख लीजिए वाक्य, हैड यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया था? हैड शी नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं गई थी? हैड दे नॉट कंप्लीटेड द टास्क। क्या उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया था? हैड वी नॉट इन्फॉर्म्ड यू। क्या हमने तुम्हें सूचित नहीं किया था? हैड ही नॉट पेड द बिल। क्या उसने बिल का भुगतान नहीं किया था? इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के परिभाषा, पहचान, वाक्य संरचना प्रत्येक वाक्य की समझी। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दो घटना घटित होती है। यदि एक ही वाक्य बताया गया है तो समझ लीजिए सामने वाले ने या तो प्रश्न किया है उससे, और उस एक घटना घटित होने का संदर्भ उस प्रश्न में दे दिया है, उसका उत्तर के रूप में वो एक वाक्य उसको बोलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक वाक्य होता है, परंतु वो एक वाक्य होता नहीं है। जब दोनों का संदर्भ मिलता है तब वो दो ही वाक्य हो जाते हैं, क्योंकि एक घटना का घटित होना किसी प्रश्न में आ जाता है। प्रश्न पूछकर्ता का उद्देश्य समझ करके उसका उत्तर दिया जाता है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो घटनाओं का घटित होना जरूरी है और एक घटना से पहले घटित हो। इस स्थिति में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। भले ही वाक्य एक दिया जा रहा हो परंतु उसमें संदर्भ जरूर होता है, क्योंकि जब
व्यक्ति जवाब देता है तो सामने वाले को देता है, तो सामने वाले को संदर्भ के बारे में जानकारी होती है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए वो एक ही वाक्य में दे देता है, तो मतलब उसका फिर पास्ट परफेक्ट ही माना जाता है। जरूरी नहीं कि दो वाक्य स्पष्ट रूप से लिखे हों तभी पास्ट परफेक्ट हों, परंतु यदि संदर्भ अंडरस्टूड हो तो ऐसी स्थिति में एक ही वाक्य में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और उसकी संरचना किस प्रकार से होती है आपको बता दिया गया है। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आपको पता है किया जाता है। बिफोर में पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले प्रयोग किया जाता है, फिर बिफोर का, फिर बाद में पास्ट इंडेफिनिट का। और आफ्टर में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट पहले आता है, आफ्टर फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से वाक्यों की संरचना पूरी की जाती है। हिंदी में अंग्रेजी का जो अनुवाद प्रैक्टिस है हमें करनी है, इन वाक्यों की अंग्रेजी हमें बनानी है। तो किस प्रकार से देखिए आप, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड इटन फूड। मैंने खाना खा लिया था, उसने पत्र नहीं लिखा था, he had not a letter। उसने पत्र नहीं लिखा था। उसके बाद में आइए, क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया था, had you closed the door। क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया था, ये बनेगा। इसके बाद में, क्या वे समय पर नहीं पहुंचे थे, had they not reached on टाइम। क्या वह समय पर नहीं पहुंचे थे। इस प्रकार से आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में विस्तार से समझा, इनके वाक्यों को हल किया और प्रत्येक वाक्य की संरचना को भी समझा। और वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसकी हमने अच्छे से मेरे पढ़ने का तरीका जो समझ में आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर, लाइक, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।